welcome back to our channel. I'm your host Nidhi Tiwari. Hope you guys are doing great. आज की वीडियो कुछ ऐसी ही है जिसमें मैं कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ एंड अब ऐसा टाइम आ चुका है कि मैं उनको लेके परफेक्टली रिव्यू कर सकती हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि रिसेंटली परचेज प्रोडक्ट हैं और मैं उनको ओपन करती आपको बताऊँगी कि कैसा है क्या। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और मेरे को अब ऐसा फील होता है कि मैं इनको चेंज नहीं करना चाहती, मैं इनको क्विट नहीं करना चाहती। अभी तक मैंने कोई और प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं क्या मेरे को इसी तरीके से इन प्रोडक्ट के साथ मेरे एक्सपीरियंस रहा है, क्या मुझे सेम एक्सपीरियंस दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं मेरे जो मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी और नॉट, ये मैं आपको रिव्यूज़ के साथ बताऊँ। सो फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से मेकअप करके किसी पार्टी, किसी वेडिंग या किसी गेट टुगेदर में गए हैं, आपने इतने अच्छे से आईलाइनर लगाया, इतनी प्रैक्टिस के बाद परफेक्ट आईलाइनर लगाया, पर जब आप वापस आए उस फंक्शन से तो आपने देखा कि वो आपका आईलाइनर बिल्कुल स्मज होके उस मेकअप की बैंड बज चुकी है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, पर मेरे साथ तो श्योरली एक नहीं कई बार हुआ है। और मैं इट इज़ काइंड ऑफ सिचुएशन जब आप अकेले में एम्बेरस होते हैं कि आप पब्लिकली आप ऐसे घूमे हैं और लोग क्या सोच रहे होंगे कि कैसा प्रोडक्ट यूज़ किया या किस तरीके से इसने मेकअप किया हुआ है। तो पर ये अब मेरे साथ नहीं होता है। अब इट्स बीन लॉन्ग कि मैं अब इस चीज़ से नहीं गुजरती हूँ क्योंकि फाइनली आई गॉट दैट प्रोडक्ट जो मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्योंकि मैंने बहुत काजल ट्राई करे, मैं इतना आईलाइनर पहले यूज़ करती थी पर अब मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं काजल को ही एज अ आईलाइनर प्रेफर करती हूँ। तो मैं काजल को भी जब एज अ आईलाइनर लगाती थी तो वो स्मच होके बहुत ही ख़राब हालत हो जाती थी। अगर आप आपको बार बार टचअप नहीं करें, बार बार मिरर में देखें नहीं, अगर आप किसी फंक्शन में हैं तो इट इज़ लाइक कि आप घर आके जब आप अपने मेकअप को देखें तो वो बिल्कुल ही ख़राब हालत में होता है। पर अब टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मेरा मेकअप ख़राब नहीं होगा या मेरा आईलाइनर जैसा मैंने लगाया है वैसा ही रहेगा। तो ऐसा क्यों है और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये वीडियोज़ जो है इसमें मैं अपने उन प्रोडक्ट की बात करूँगी जो अभी नहीं, रिसेंटली नहीं, मैं शायद सालों से यूज़ कर रही हूँ। और सालों से यूज़ करने के बाद मैंने आज ये डिसाइड किया कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगी। ये एक्चुअली एक वीडियो नहीं होगी, इसमें मैं 2-3 वीडियोज़ आपको अब आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें हर एक वीडियो में हर एक प्रोडक्ट को रिव्यू करूँगी और बताऊँगी कि किस तरीके से वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं आज का प्रोडक्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो पहला प्रोडक्ट है वो है प्लम का नेचर स्टूडियो ऑल डे वेयर कोल काजल। ये काजल बहुत अच्छा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिस इज़ रियली वेरी गुड। आई विल गिव 5 स्टार टू इट। एंड ये क्लेम करता है स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, 2-in-1 कोल कम लाइनर। ऑब्वियसली मैं एज अ लाइनर ही यूज़ करती हूँ इसको। 100% वेगन है, 100% प्रिजर्वेटिव फ्री है। दिस कॉस्ट अराउंड समथिंग 495 का है, 500 लगा लीजिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसको यूज़ करने से पहले आप जो भी कॉमनली काजल यूज़ किए जाते हैं वो मैंने सारे काजल यूज़ करे हुए हैं। एंड मेरा सबको लेके रिव्यू यही था कि ये स्मज प्रूफ नहीं है। ये स्मज होते ही हैं, चाहे आप हाथ लगाओ या नहीं लगाओ, ये स्मज हो जाते हैं। एंड दिस मेक्स अ मेकअप और आई मेकअप रियली वेरी बैड। वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसका लुक बिल्कुल ख़राब हो जाता है। एंड इसको यूज़ करने से पहले मैंने कलबा का काजल ट्राई किया था क्योंकि मैं जैसे बताया मैं उन सब काजलों से बिल्कुल परेशान हो गई थी एंड मेरे को लगा कि कुछ अच्छे ब्रांड का काजल ट्राई करते हैं। तो कलबा का ट्राई किया, दो इनिशियली मैं इट वर्क्स रियली वेरी ग्रेट। जैसे कि अभी तक काम कर रहा है वो इनिशियली मैं कर रहा था, स्मज प्रूफ था एंड ईजिली अप्लाई होता था। मैंने 2 डिफरेंट शेड में वो काजल परचेज़ किया था। दैट वॉज ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 500, वो भी 500 के आसपास ही कॉस्ट करता है। अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है वो काजल को, कुछ सर्च नहीं किया। बट उस काजल का ये था कि कुछ टाइम बाद वो काजल ड्राई होने लग गया था। एंड मैंने बीच में कुछ टाइम तक यूज़ नहीं किया एंड जब मैंने वो काजल निकाला और सोचा कि चलो यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। और ऐसा भी नहीं है, टाइम पीरियड इतना लंबा गैप मैंने लिया कि वो बिल्कुल ड्राई हो गया। इट वॉज नॉर्मल टाइम पीरियड, कोई 1-1.5 महीना मैंने यूज़ नहीं किया होगा। तो मैंने जैसे उसको निकाला एंड अप्लाइड इट, इट वॉज टोटली ड्राई। और मुझे लगा कि इनिशियल जो
ऊपर की लेयर है वो ड्राई हो गई होगी, तो मैंने उसको जब शार्प किया तो वो स्टिल दैट वाज ड्राई। एंड जब मैंने शायद दूसरी या तीसरी बार शार्प किया तो उसके अंदर की जो लिड होती है वही टूट के बाहर आ गई। तो मतलब इतना ड्राई हो चुका था कि उसकी लिड ही अंदर से टूट के निकल के आ गई। तो इट वाज लाइक पेनफुल, क्योंकि आप इतना किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो और वो कुछ टाइम में इस तरीके के रिजल्ट दे तो बहुत बुरा लगता है। एंड फाइनली जब आपको लग रहा था कि आपने कोई ऐसा वर्थ प्रोडक्ट ले लिया है जो आप बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे, तो एक ही शेड के साथ ही मेरे दूसरे शेड के साथ भी यही इशू हुआ, वो भी ड्राई हो गया। एंड और देखिए, आप हाथों में रफली किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, पर आंखों पे आप रफली इस तरीके से किसी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं जिससे। और काजल तो ऐसे थे, काजल पेंसिल को आप कितना रफली आंखों पे लगाएंगे कि आईलाइनर लग जाए, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो मैंने उसको क्विट किया एंड मेरी सर्च वापस से स्टार्ट हुई। एंड मुझे याद नहीं है कि मुझे कैसे ये प्रोडक्ट के बारे में पता चला था, बट लकीली मुझे पता चला एंड आई थॉट कि चलो अब इसको ट्राई देते हैं। तो तब से आज तक मेरे जो इसको लेके पॉइंट है वो सिमिलर ही है, और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि सिमिलर है, क्योंकि नहीं तो मुझे वापस से सर्च स्टार्ट करनी पड़ती। ये प्रोडक्ट लिटरली स्मज प्रूफ है, जैसे इसमें क्लेम करते हैं स्मज प्रूफ है, येस दिस इज स्मज प्रूफ। वाटर प्रूफ क्लेम करते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे मानसून में हम मेकअप करके जाते हैं, कुछ भी लगा दिया तो आप वो देखेंगे कि वो निकल जाता है, पानी से तो निकल ही जाता है। बट ये काजल कैसा है कि आप जब तक इसको रफली स्मज नहीं कर रहे हैं तो ये काजल नहीं निकलेगा। तो येस, वाटर प्रूफ भी मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर बारिश में आप जा रहे हैं तो नहीं निकल रहा है, नहीं ख़राब हो रहा है, तो दिस इज़ वाटर प्रूफ एज वेल। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 500 के अराउंड है तो मुझे लगता है वर्थ है, क्योंकि काजल कम से कम 6 महीने चल ही जाता है, आराम से चल जाता है 6 महीने। तो इतने में अगर आप 500 दे रहे हैं या 6 महीने या 1 साल तक, तो मुझे लगता है बेस्ट है। और मैं तो एज अ लाइनर भी इसको यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए तो और ज़्यादा 2 in 1 का ही वर्क करता है, क्योंकि मैं आई लाइनर कोई लिक्विड या कोई ब्रश आईलाइनर अभी तक ट्राई नहीं किया है, दो आई विल ट्राई। मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई जेल आईलाइनर लूँ, जिसका भी मैं फिर रिव्यू करूँगी कि किस तरीके के हैं, क्या यही काजल बेस्ट है आईलाइनर के लिए या फिर जेल आईलाइनर। तो अभी मैं जो बात करूँगी, तो मैंने जैसा कि आप अगर मेरी वीडियोस में जाके मेरी ओल्डेस्ट वीडियो देखेंगे, मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी वो नायका की काजल पे ही थी, तो उसके और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो दोनों पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे कंपैरिजन में भी मैं किसी को ड्रॉबैक नहीं दूंगी। बट येस, ये है कि वो काजल काइंड ऑफ रेगुलर वेयर के हिसाब से इतना वर्थ नहीं है, क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो शिमरी है, उसमें लाइक शिमर है एंड ग्लिटर जैसा है, और वो दैट इज़ गुड फॉर लाइक पार्टी पर्पज़ या वेडिंग पर्पज़ या ओकेजनली फेस्टिव पर्पज़। और ये काजल जो है ये रेगुलर के हिसाब से दिस इज़ बेस्ट, जो लड़कियाँ कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, पार्टीज़ के लिए, उन्हें घर पे भी हैं, तो डेली डे टू डे पर्पज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप इसको रेगुलर वेयर के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। तो स्मज प्रूफ भी है, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि स्मज प्रूफ है। टेक्सचर में जो नायका वाले से मैं कंपेयर करूँ तो नायका का टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ था, वो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत थी कि कहीं वो टेक्सचर बटरी स्मूथ था तो वो खाना टूट ना जाए। बट इसका जो टेक्सचर है, शार्प करना पड़ेगा, इसका जो टेक्सचर है वो प्रॉपर है, जिस तरीके से काजल को होना चाहिए वैसा टेक्सचर है। एक चीज़ जो इसके साथ मैंने एक्सपीरियंस करी है, एक बार मैंने जब इसको यूज़ किया था तो जल्दी जल्दी में मैंने बिना कैप के ही इसको रख दिया, तो ये इसकी जो ये ड्राई हो गया था। तब जब मैंने इसको वापस से अप्लाई किया तो ये ड्राई था, तो मुझे कलर बार के काजल का ही याद आ गया था कि वो भी ड्राई हो गया था। तो आई वॉज लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड कि ड्राई हो गया है, अब ये भी वेस्ट हो जाएगा। बट जब मैंने इसको शार्प किया तो ये बैक टू नॉर्मल हो गया था। तो इट्स मीन कि हाँ, आप इसको कैप लगा के ही रखें, कैप इसके साथ ही है तो आप इसको कैप लगा के रख सकते हैं ताकि ये ड्राई ना हो। ड्राई हो भी जाए तो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक ले कैप शायद छोड़े नहीं रखेंगे, तो अगर आप एक बार शार्प करेंगे तो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके साथ एक शॉर्पनर फ्री आता है, इसमें तो वर्थ 150 रुपीज़ लिखा हुआ है, बट मुझे लगता नहीं है कि एक शॉर्पनर 150 का आता होगा, बहुत ही नॉर्मल प्राइस में मिल भी जाता है। बट येस, ये है इसका शॉर्पनर। इसका ये है कि इसमें एक छोटा सा कवर है, लाइक ऐसा आप खोलेंगे तो ये खुल जाता है, और ये इस तरीके से है। अच्छा है, क्यूट सा है, आपके दूसरे लाइक लिप लाइनर और किसी भी पेंसिल के लिए शार्प करने के लिए बहुत अच्छा है अगर आप इसको कैरी करें। इस तरीके से लग जाता है एंड ऊपर कवर है, बंद करके इस तरीके से आप शार्प करेंगे तो जो भी कचरा होगा वो इसमें रहेगा एंड बाद में आप इसको खाली कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट।
हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने अभी लाइनर नहीं लगाया है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक डेमो करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। सो दिस इज़ माई पेंसिल। तो मैं आप लोगों के सामने लगा के दिखा रही हूँ। साल में किसी और काजल को ट्राई देने के बारे में तो सोचा भी नहीं है, एंड आई एम टोटली लॉयल टू दिस प्रोडक्ट। और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी अगर इसको ट्राई देंगे तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही वर्दी प्रोडक्ट आप लोग पाएंगे। आई नो दिस कॉस्ट लिटिल बिट टू हाई, क्योंकि 500 का है, बट एक बार आप लेने के बाद शायद आप बोलेंगे, खुद बोलेंगे कि ये वर्थ है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से अप्लाई होता है, मैं किस तरीके से इसको लगाती हूँ। और आप देखिए, आप लोगों के सामने है, मैंने कोई इसको वापस से हटा के कुछ नहीं लगाया, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। जिनको प्रैक्टिस होगी उनके लिए तो काइंड ऑफ मैजिक होगा कि क्विकली लगाया और अपने साथ कैरी करिए, कहीं भी लगाना है तो एक काइंड ऑफ आई मेकअप आप इसको बहुत अच्छे से दे सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सामने एक हाथ में भी अगर करके बताऊँ, देखिए बहुत ईजीली अप्लाई होता है। So you can see this। अब इसी को जैसे मैंने बहुत ही हल्के हाथों से मैं ये कर रही हूँ। तो आपने देखा कि आज की वीडियो में मैंने जिस तरीके से जो पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं वो आप लोगों के सामने रखे भी हैं, प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाया है कि काजल लगाने में कितना स्मूथ एप्लीकेशन इसका है, स्मज प्रूफ है। तो आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। होप आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे। जैसे कि मैंने नायका के काजल में जब रिव्यू दिया था, मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक ड्रॉबैक बताया था कि इसमें लाइक इफ़ यू आर पेइंग सो मच, तो आपको एटलीस्ट इसके ना हर कनेक्टेड प्रोडक्ट्स देने चाहिए जिसकी वजह से ये काम करेंगे। तो जैसे इस प्रोडक्ट में शॉर्पनर इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो मैंने इसी काजल को सोच के उसमें बोला था, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोडक्ट का, और इसमें हमको ये चीज़ मिल रही है। एंड ऑल ओवर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट बहुत वर्थ है, हर तरीके से बेनिफिशियल है, काम करता है। डेली बेसिस पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे इसको लगा सकते हैं। स्मज प्रूफ है, कहीं भी पार्टी में वेयर करके जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि काजल स्मज हो जाएगा तो मेकअप ख़राब होगा। होप आप लोगों को मेरे ये प्रोडक्ट का जो रिव्यू है ये पसंद आए, और जो भी लड़कियां इस प्लम काजल को यूज़ करती हैं तो वो अपने रिव्यूज़, अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि उनको कैसा लगा है, क्या उनका और मेरा जो व्यू पॉइंट है, जो एक्सपीरियंस है वो सिमिलर है या नहीं है। देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में क्या पता चलता है। एंड जो लड़कियां काजल सर्च कर रही हैं या जो देख रही हैं कि उनको स्मज प्रूफ काजल मिले, तो डू ट्राई दिस, ट्राई करें एंड उसके बाद भी बताएं कि आपको ये काजल कैसा लगा, क्या ये आपके लिए स्मज प्रूफ है या नहीं है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आज का रिव्यू था, आज का प्रोडक्ट था। अब मैं आपको अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी मिले, एंड अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सबके साथ शेयर करिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को। एंड मिलते हैं फिर तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।